Welcome to the life-changing webinar for social organization and NGOs। आज की इस विशेष वेबिनार में आप इसे वेबिनार कहिए, मास्टर क्लास कहिए, मीटिंग कहिए, ये एक लाइफ चेंजिंग मास्टर क्लास होने वाली है, एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार होने वाला है आप सभी के लिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस मास्टर क्लास के बाद मुझे आपसे आपका फीडबैक जरूर चाहिए होगा कि वाकई में ये जो मास्टर क्लास है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग रही अथवा नहीं रही। आपके फीडबैक मैं स्पेशल रूप से रिकमेंड करूंगा कि चाहे 2 मिनट की या 3 मिनट की आप अपनी एक वीडियो जरूर रिकॉर्ड करेंगे इस मास्टर क्लास के बाद, और पूरा प्रयास करेंगे कि उस वीडियो को आप मुझे डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप कर सके, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पर भी भेज सकेंगे। 3 मिनट की वीडियो को शायद व्हाट्सएप पर भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ग्रैंड सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों को सलाम करता हूं। आपने अपने निजी समय में से एक बेहतरीन अपने जीवन के कुछ लम्हे मुझे दिए हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने वाला हूं। ये एक इंटरेक्टिव मास्टर क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम्स पर वर्क करने वाला हूं। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की ओर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एनजीओ ऑनर हैं, आप संस्था संचालक हैं, संस्था में किसी भी उच्च पद पर आसीन हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, ट्रेजरर हो, सेक्रेटरी हो, आप गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं, तो ही आप इस मीटिंग में जुड़िएगा, तो ही आप इस मीटिंग में जुड़िएगा। अगर गलती से आपने आज की मास्टर क्लास के लिंक को गलत समझ लिया है और आप इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जॉब के उद्देश्य से आए हैं, आप नॉन प्रॉफिट सेक्टर में जॉब सर्च करने के मोटिवेशन से आए हैं, आप गलती से यहां पर एनजीओज में कहीं भी कोई काम ढूंढने के उद्देश्य से आए हैं, सो प्लीज आप अपना कीमती समय बेकार ना करें, आप इस मीटिंग को यहीं पर छोड़ जाएं। आई वुड लाइक टू रिपीट माई सेल्फ। अगर आप एनजीओ ऑनर हैं और आप अपने खुद के एनजीओ पर एफर्ट्स देना चाहते हैं, तो ही आप इस मीटिंग में रुकिएगा। अगर आप सोशल सेक्टर में कहीं जॉब कर रहे हैं या जॉब की तलाश कर रहे हैं, यू नीड टू लीव दिस सेशन। ये सेशन आपके काम का, आपके मतलब का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोशल वॉलेंटियर हैं, आप किसी भी संस्था के अंदर एज ए वॉलेंटियर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं, यह बिल्कुल मीटिंग आपके काम की है, मास्टर क्लास बिल्कुल आपके काम की है। लेकिन अगर आप एक डमी सोशल वॉलेंटियर हैं, डमी सोशल वॉलेंटियर जानते हैं आप? डमी सोशल वॉलेंटियर जानते हैं आप? जब भी चुनाव प्रचार होता है, जहां जहां जिस जिस राज्य के अंदर चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, वहां पर कुछ बरसाती मेंढक अपने नाम के आगे या अपने नाम के नीचे एक टैग लगा लेते हैं, समाज सेवी, क्योंकि उनको वोट एक्सेस लेना है लोगों का। कुछ लोग जो सिर्फ फेसबुक के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली का सिर्फ एक पोस्टर शेयर करते हैं, उस पर अपनी एक फोटो लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं समाज सेवी, सोशल वर्कर। अगर आप भी उस डमी सोशल वर्कर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जस्ट लीव इट आउट। ये मीटिंग आपके काम की नहीं है। यहां आप अपना समय खराब कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अपने कीमती समय को यहां पर खराब करें। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो समाज के अंदर किसी संस्था के माध्यम से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या किसी सामाजिक संस्था के कार्यों को आगे प्रसारित करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो आपका स्वागत है इस मास्टर क्लास में। और यदि
आप एक सिर्फ फेसबुक एक्टिविस्ट हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ फेसबुक पर कुछ भी लिख दिया, कुछ भी शेयर कर दिया, कोई भी पोस्ट बनाकर डाल दी, तो प्लीज आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। यह मीटिंग आपके काम की नहीं है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, क्योंकि आने वाले लगभग 1 घंटा 40 मिनट के अंदर, सॉरी, यस, 1 घंटा 40 मिनट के अंदर आपके पास डाटा बैलेंस कम ना हो, इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपके वीडियोस को आप लोग ऑफ कर लीजिए। आपके वीडियोस को आप लोग ऑफ कर लीजिए, इससे आपका डाटा सेव होगा और आप लास्ट तक इस मीटिंग में जुड़े रहेंगे, क्योंकि इस लास्ट में, इस मीटिंग के अंत में ही आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा, सभी पार्टिसिपेंट्स को दिया जाएगा, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। एक ऐसा गिफ्ट जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी कीमत 2.5 लाख से ज्यादा है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां तक पहुंचने से पहले आपका डाटा बैलेंस खत्म हो जाए। आपके वीडियोस को ऑफ कर लीजिएगा प्लीज। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आपके वीडियोस ऑफ कर लीजिएगा। इससे एक डिस्ट्रैक्शन भी कम होती है। I request to all of you to kindly off your videos. Kindly off your videos. Kindly off your videos, please. Great. सर आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और इस सेक्टर के अंदर, आप सोशल सर्विसेज सेक्टर के अंदर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर इन एनजीओज को अपनी सर्विस देना चाहते हैं, किसी भी रूप से इन संस्थाओं की आप हेल्प करना चाहते हैं, एज ए फ्रीलांसर आप अपनी कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपका स्वागत है आज की मास्टर क्लास में। लेकिन यदि आप कंसल्टेंट हैं तो शायद ये मास्टर क्लास आपके काम की नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस मास्टर क्लास में कुछ इस प्रकार से अपनी गतिविधियों को डिजाइन करें कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कंसल्टेंट्स ही शेष रहें। मुझे कंसल्टेंट से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ जेन्युइन कंसल्टेंट से, जो अपने क्लाइंट को, अपनी संस्था को कोई भी झूठा वादा नहीं करते हैं। एक ऐसा कंसल्टेंट जो अपनी संस्थाओं को बिल्कुल जेन्युइन सर्विस देता है और बिल्कुल क्लिस्टर क्लियरिटी, पार्शियल, बिल्कुल बिना किसी पार्शियलिटी के, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं किसी भी प्रकार का छुपाव उसके अंदर ना हो, किसी भी प्रकार की उसके अंदर झूठ और सच की मिलावटें ना हो। आप जो भी काम करें सच के साथ करें। कुछ साथी मुझे दिख रहे हैं जिनके पास समय बहुत कम है। कुछ ने अभी से लिखना शुरू कर दिया है कि सर थोड़ा सा जल्दी। तो सर बिल्कुल, मैं माफी चाहूंगा अगर आपके पास समय कम है। यू मे जस्ट लीव आउट। आप अभी का भी मीटिंग छोड़ दीजिए। सर मैं अपना पूरा समय लूंगा, मैंने आपसे कमिट किया है, और जितने भी साथी यहां पर आए हैं वो अपना कीमती समय देकर आए हैं। मैं चाहूंगा कि उनके एक एक मिनट की मैं वैल्यू दे सकूं। मैं इसलिए सर जल्दी नहीं कर सकता। आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप मीटिंग से अलग हो सकते हैं। पेशेंस उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो साथी चाहते हैं। देखिए, हर एक कामयाबी के स्तर पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं, राइट। कामयाबी के एक स्तर को पाने के लिए कुछ सीढ़ियां होती हैं और हमें वो सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। आप सोचें कि आज की मास्टर क्लास में मैं एकदम कोई जादू कर दूंगा और आपकी संस्था की सारी प्रॉब्लम्स 1 मिनट में इसी पल हल हो जाएंगी। नेवर पॉसिबल।
हो सकता है आपकी किसी समस्या को रिजॉल्व करने में 2 दिन का समय लग जाए, हो सकता है किसी समस्या को, आपकी किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में 2 महीने का समय लग जाए। डिपेंड करेगा आपकी एक्टिवनेस के ऊपर। तो यहां पर जो भी साथी किसी स्पॉट बेनिफिट के लिए आए हैं, यू मे क्विट। आप मीटिंग को छोड़ सकते हैं, यह मीटिंग आपके काम की नहीं होगी। हैविंग ड्रीम्स, आप अपनी संस्थागत सेक्टर के अंदर अपने आप को एक बुलंदी तक ले जाना चाहते हैं, उसका सपना आप देख रहे हैं। आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, अपने नॉन प्रॉफिट को एक सक्सेसफुल पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, आप उसका सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं सर। लेकिन अगर आप इस मास्टर क्लास में किसी शॉर्टकट के लिए आए हैं, आई विल से सॉरी टू ऑल ऑफ यू। यहां पर मैं आपको कोई भी मास्टर क्लास का कोई शॉर्टकट देने नहीं आया उस मास्टर क्लास में जो एकदम आपको जो है कामयाबी की आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। बिल्कुल भी नहीं सर। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें समय लग सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, आपकी संस्था कितनी एक्टिव है, धरातल पर आपके कार्य क्या कहते हैं, और आपकी करने की इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति वो क्या है। यह मास्टर क्लास है एक्शन टेकर्स के लिए। यह मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, करने की उम्मीद रखते हैं और करने की दृढ़ इच्छा के साथ बैठे हुए हैं। यह मास्टर क्लास उन लोगों के लिए नहीं है जो लेजी हैं, किसी और पर डिपेंडेंट हैं कि नहीं सर मैं तो क्लास में गलती से जुड़ गया, सारे फैसले तो अध्यक्ष महोदय के हाथ में। तो आपका कोई काम नहीं है सर, अध्यक्ष महोदय का काम है इस मास्टर क्लास में। अगर आप डिसीजन मेकर नहीं हैं तो आपकी जरूरत नहीं है सर, आप बिल्कुल मीटिंग को छोड़ जाइएगा। अगर आप एक्शन टेकर हैं, आप अपनी संस्था के अंदर एक्शन टेकर हैं, आपके अंदर आलस्य नहीं है, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपको जो काम बताया जाए, जो टास्क दिया जाए वो अगर आप खुद कर सके तो यह मास्टर क्लास आपके लिए है। अगर अपने किसी फैसले के लिए आपको 4 लोगों से पूछना पड़े तो यह मास्टर क्लास सर आपके लिए नहीं। आप अपने किसी भी कार्य को करने के लिए लेजीपन महसूस करते हैं, नहीं यार आज नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है सर। यह मास्टर क्लास है उन सभी लोगों के लिए जो कुछ सीखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सोचें कि नहीं सर मुझे तो, मैं शायद इसलिए आया था, कहीं आप कोई ग्रांट लगवा रहे हो तो आप ही लिख देना, आप ही अप्लाई कर देना और सब कुछ आप ही कर देना, मैं तो सिर्फ कागज आपको भेज सकता हूं। नहीं सर, ये मास्टर क्लास आपके लिए नहीं है। आप कहे नहीं सर मैं तो यहां इसलिए आया था कि आपके पास कोई कंसल्टेंसी अवेलेबल होगी, मैं उसको पैसा पे कर देता हूं और वो मेरा काम कर दे। नहीं सर, ये क्लास आपके लिए नहीं है। मैं यहां पर उन लोगों को वेलकम करना चाहूंगा जो अपनी लाइफ में कुछ नया सीखकर खुद से परफॉर्म करना चाहते हैं, खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन लोगों के लिए यहां पर बिल्कुल भी मैं आपको वेलकम नहीं करूंगा, उन लोगों को मैं बिल्कुल मना करूंगा, इस मीटिंग को छोड़ देने के लिए कहूंगा जो लोग इग्नोरेंट हैं। इग्नोरेंट समझते हैं आप? इग्नोरेंट समझते हैं आप? कुछ लोग इस सेक्टर के अंदर ऐसे भी होंगे, हमारे कुछ साथी ऐसे होंगे जो ये कहेंगे सर हमें ये वाला काम तो आता है। सर देखिए जब मैं शुरू से चलना सिखाऊंगा तो उस समय एक भी साथी वो ना हो जो ये कहे नहीं सर ये तो मुझे आता है, मैं क्विट कर जाता हूं अभी के लिए। जब मेरा टाइम आएगा, यानी कि मुझे जो चीज सीखनी है, जब उसका नंबर आएगा तब मैं आपके साथ जुड़ूंगा, तब मैं आपके साथ जो है उस मीटिंग में मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। नहीं सर, आपको सीखना है तो बिल्कुल शुरू से सीखना पड़ेगा। अपने आप को ब्लैंक मानकर बैठना पड़ेगा, अपने आप को न्यू मानकर बैठना पड़ेगा और यह तय कर लेना है कि आज हमने पहली बार इस सेक्टर के अंदर कदम रखा है, हम कुछ नया सीखकर, खुद सीखकर आगे बढ़ेंगे। हो सकता है हमें जो चीज पता है उसके अंदर हमसे कोई गलती हो चुकी हो, और ये हमने ऑलरेडी देखा है, ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप में हमने देखा है
कि आपने कौन कौन सी बेसिक गलतियां कर दी। आई थिंक सो मेरा विजन सबको क्लियर हो गया होगा कि मुझे किन साथियों की आवश्यकता है और किन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं सर। जिसको लगता है कि वो मुझसे रिले करते हैं वो इस मीटिंग के अंदर जुड़ जाइएगा, और जिनको लगता है कि वो नेगेटिव वाली कैटेगरी के अंदर हैं तो प्लीज यू मे लेफ्ट। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज होती है सर। अपना समय बिल्कुल भी खराब मत कीजिएगा। आपके समय की बहुत वैल्यू है। आपके समय की वैल्यू है सर। हम तो फ्री लोग हैं, हम तो रोज मास्टर क्लास देते रहते हैं। जहां तक मैं आपकी प्रॉब्लम्स को समझ पाया हूं, सभी की सभी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने पहले से इंडिकेट करके की हुई हैं। मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नई नहीं मिली आपकी जो अलग हो। सबसे पहली दिक्कत, यहां पर मेरे साथ बहुत सारे साथी होंगे जिन्हें दिक्कत आती है एनजीओ फॉर्मेशन में, जिसे आप डॉक्यूमेंटेशन लिखिए या कुछ भी लिखिए, राइट। एनजीओ के डॉक्यूमेंटेशन मैंने इसको अलग कर दिया है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, कौन कौन से सर्टिफिकेशन होने चाहिए। एनजीओ की रिकॉर्ड कीपिंग, जब आप एक संस्था को चला रहे होते हैं, बना चुके होते हैं, आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना नहीं आ पाता है, बड़ी दिक्कत आती है आपको कि रिकॉर्ड आपके मेंटेन नहीं होते हैं। एनजीओ का मैनेजमेंट, ये आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। काफी लोग अपने, जब उनसे पूछा जाता है भाई साहब आप ऑडिट करवाने वाले, एनुअल रिपोर्ट बनवानी है, सर मेरे पास तो डाटा पड़ा हुआ है। कहाँ है डाटा? ढूंढना पड़ेगा सर। सर आपके पास जब कोई पूछे कि इस साल आपने क्या काम किया था तो उस साल का डाटा आपके पास अलग जगह पड़ा हो, दूसरी साल का डाटा आपसे कोई पूछे तो अलग जगह पड़ा हुआ हो। जब आप वेबसाइट बनाने जाते हैं सबसे बड़ी समस्या आती है डॉक्यूमेंटेशन की। आपके पास कोई चीज कहीं पड़ी हुई है, कोई चीज कहीं पड़ी हुई है, कोई फोटो कहीं पड़ी हुई है, कोई अखबार की कटिंग कहीं पड़ी हुई है, कोई फोन से डिलीट हो गई जी, मैंने सेव नहीं कर पाई। बहुत सारी दिक्कत होती है, राइट। एनजीओ मैनेजमेंट नहीं आता है आपको। चलिए जी, एनजीओ की वर्किंग्स, जैसे एक सर ने कहा कि हम क्या काम करें समझ में नहीं आता, हम काम करना सोचते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। एक एनजीओ में क्या वर्क करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कोई काम अगर आपने सोच लिया वो कैसे कंप्लीट होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। यूजुअल अपडेट्स, कब कौन सी ग्रांट आई हुई है, कब कौन सा नया अधिनियम लागू हुआ है, कब कौन सी नई चीज संस्था के लिए बताई गई है, कब कौन सा न्यू रेगुलर अपडेट आपकी एनजीओ नॉन प्रॉफिट के लिए आया हुआ है, इससे आप परिचित नहीं होते तो यूजुअली आपको अपडेट्स की कमी होती है, ग्रांट इंफॉर्मेशन की कमी होती है, ग्रांट प्रपोजल राइटिंग आपको नहीं पता, राइट। आपकी प्रोफाइल मैनेजमेंट नहीं है सही, डोनर मैनेजमेंट सही नहीं है। कुछ साथियों ने लिखा था कि सर हम डोनर से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उनका मैनेजमेंट नहीं है हमारे पास। ग्रांट एप्लीकेशन का फॉलोअप नहीं ले पाते हैं आप लोग, पता ही नहीं है ग्रांट एप्लीकेशन हमने अप्लाई कर दी, उसका फॉलोअप कहां से लें, कैसे उसको ट्रैक करें, राइट। डोनर्स का डाटा नहीं है। कुछ साथियों ने लिखा था सीएसआर एजेंसीज का डाटा नहीं है सर, यानी कि फंडिंग एजेंसी की इंफॉर्मेशन नहीं है सर हमारे पास, गवर्नमेंट फंड की इंफॉर्मेशन नहीं है सर हमारे पास, एनजीओ के प्रोडक्ट लिस्टिंग की ऑप्शन नहीं है। हमारी संस्थाएं काम तो बहुत करती है, एसएचजी बना रखे हैं, लोगों को काम दिलवा रखा है, लोग अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, जगह ही नहीं है, हमें पता ही नहीं उस प्रोडक्ट को कहां लेकर जाएं, राइट। करने में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास लोग हैं जो करने के लिए तैयार हैं, अपनी लागत भी लगा देंगे, संस्था के माध्यम से काम शुरू कर देंगे। बस उनको चाहिए कि सर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कहीं मार्केट में निकल जाए तो हम प्रोडक्शन ढंग से शुरू कर दें। अपफ्रंट टेक्निकल हेल्प, जब आप कहीं किसी काम के अंदर फंस जाते हैं, इस सेक्टर के अंदर चलते हुए जब भी आपको लगे कि यार हमारे पास एक रुकावट आ गई है, कोई जानकारी जहां पर हम आकर स्टक हो गए हैं, वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपकी हेल्प कर दे, दैट इज कॉल्ड द अपफ्रंट टेक्निकल सपोर्ट, वो आपके पास नहीं है। जनरेटिंग फंड्स और डोनेशंस, जिसे आप क्राउड फंडिंग कहें, फंड रेजिंग कहें, ये सेम कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, राइट। चाहे वो फंडिंग एजेंसी की जब डिटेल की बात हुई थी, चाहे वो लोकल की हो, गवर्नमेंट की हो, सीएसआर की हो, चाहे अब्रॉड की हो, राइट। आई थिंक सो यही सब कॉमन प्रॉब्लम है। वी आर फेसिंग दीज इश्यूज। हम सभी लोग ये प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। क्यों झेल रहे हैं? कभी इस बात पे विचार किया आपने कि आखिर हमें प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं? आपने मोस्टली, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स को पढ़ा, मैंने जितनी भी प्रॉब्लम्स को वहां ऑब्जर्व किया, एक प्रॉब्लम सबके साथ कॉमन है जिससे कोई मना नहीं कर सकता, दैट इज फंड्स, दैट इज फंड, राइट। ये एक सबकी प्रॉब्लम है, और आई थिंक सो अगर आपके पास फंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपकी, मेरे ख्याल से बाकी की बहुत सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। एम आई राइट और रॉन्ग?
अगर आपकी फंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो आपकी ऑलमोस्ट समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। से राइट और रॉन्ग, हम लोग ये समस्याएं फेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कभी रीजन जानने का प्रयास किया आपने? कभी सोचा ये समस्याएं क्यों हैं आपके साथ? वी ऑल आर फेसिंग these issues because we all are ignorant to this sector। और अपने सेक्टर के लिए ना एक्शन टेकर बनिए। जिस दिन आपने इग्नोरेंट बनना छोड़ दिया, आपके सामने से समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इमीडिएटली इमीडिएटली खत्म हो जाएंगी। और जो भी समस्याएं आपने मुझे बताई हैं, मैंने उन सब समस्याओं का हल निकाल दिया है सर। लोग शानदार फंड रेजिंग कर रहे हैं, शानदार फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये किसी मेरे प्लेटफॉर्म की नहीं है, मैं किसी कहीं से उठा के लेकर आया हूं सर। ऐसा नहीं कि ये महासंघ ने करवा दिया, मैंने कर दिया, नहीं। मैं सिर्फ ये कुछ एग्जांपल उठा के लेकर आया हूं। लोग अपना कैंपेन लगाते हैं, लाखों रुपए की फंड रेजिंग कर रहे हैं, लाखों रुपए की फंड रेजिंग कर रहे हैं। लेकिन सर कैंपेन आपको लगाना होगा, फंड रेजिंग साइट आपको देखनी होगी, वहां जाकर अपना अकाउंट बनाना होगा। आप सोचे एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। आप सोचे सिर्फ अकाउंट बना दूं सर हो जाएगा, नहीं होगा। यहां पर फंड रेजिंग अपील लगा दी तो वहां पर काम चलता होना चाहिए। और यहां जो डोनर देके जा रहे हैं उनके पास डेली अपडेट जाना चाहिए। वो मैं देने नहीं आऊंगा, वो आपको देना होगा। सोशल मीडिया पर अपने हर एक काम की गतिविधियों को, अपने हर एक अचीवमेंट को आपको शेयर करना होगा सर। कोई और शेयर करने नहीं जाएगा। और ना ही इस काम के लिए कंसल्टेंट मिलते हैं। पता है आपको, आपकी सोशल अचीवमेंट, आपके सोशल वर्क को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है तो आपको खुद चलाना होगा। वो अगर खुद से शेयर करनी तो खुद करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के अकाउंट, आपके फेसबुक के लॉगिन आईडी पासवर्ड आप किसी को नहीं दे सकते, आपके मेल के लॉगिन आईडी पासवर्ड आप किसी को नहीं दे सकते, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस आप किसी को नहीं दे सकते। ये काम आपको खुद करने होते हैं। हाँ, ये जरूर है, अपने काम को आसान बनाने के लिए आपने कोई थर्ड जो है ऐप को यूज कर लिया कि भाई चलो यहां से मेरा काम एक साथ में हो जाएगा, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो काम है आपके सोशल मीडिया में, खुद लोगों के बेनिफिशरीज तक जाना, उनको सर्च करना, उनके बीच में कोई कार्यक्रम करना, सर इसके लिए कंसल्टेंट, इसके लिए कोई एजेंसी नहीं आई हुई है। मैं तो हैरान था उस दिन देखकर, जिस दिन मुझे बताया गया था और मैंने न्यूज पर भी देखा, एक बड़ी कंपनी आई जो दाह संस्कार करवाती है। सुना है? किस किसने सुना उसके बारे में? जल्दी से मी लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर। से मी इन द चैट बॉक्स। एक ऐसी कंपनी जो अभी लॉकडाउन के अंदर बनी थी, जो दाह संस्कार करती थी कि भाई आपके अगर जो है घर में कोई गुजर गया है तो रोने भी हमारी कंपनी के लोग आएंगे, बैठक लगाने भी हमारी कंपनी के लोग आएंगे, आपकी जो है शव यात्रा को लेके जाने के लिए हमारे लोग आएंगे, दाह संस्कार भी हमारे लोग करके देंगे, अस्थि विसर्जन भी हमारे लोग करके देंगे। सुना आपने उस कंपनी के बारे में? किसी साथी को अगर नाम पता तो नाम भी बता दीजिएगा। और आपको हैरानी होगी कि एक बहुत कम समय के अंदर बहुत शानदार उसकी टर्नओवर रही। करोड़ों रुपए में उसकी ट्रांजैक्शन रही। क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने पितृजनों को, अपने पूर्वजों को मुखाग्नि दे सके। शेम ऑन अस, शेम ऑन अस। शायद सर घर में कोई एक्सपायर हो जाए, आप उस कंपनी को फोन कर सकते हैं, लेकिन आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को आपको हैंडल करना होगा। आपकी सोशल वर्किंग के लिए ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी है कि सर आप मुझे हायर कर लीजिए, आपका पोस्टर लेके समाज सेवा भी मैं करके आऊंगा, आपका पोस्टर के साथ जो फोटो वीडियो बनी उसको मैं ही पोस्ट कर दूंगा, आप तो सिर्फ डोनेशन लेते रहना आपके अकाउंट में। बनी है क्या ऐसी कोई कंपनी? है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर? नहीं। ये आपको खुद करना पड़ेगा। जिस दिन आप अपने आप को इग्नोरेंट
कैटेगरी से हटा देंगे, जिस दिन आप अपनी संस्था को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर देंगे, नहीं आज मेरी संस्था को यह जरूरत है तो आज पूरी होनी चाहिए, उस दिन देखिए संस्था आपको किस मुकाम पर लेकर जाती है। यह बहुत जरूरी है सर। मैंने आप लोगों के लिए डेवलप किया है एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग समझते हैं आप? जब हम किसी चीज को सीखते हैं, किसी चीज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के अंदर जाना पड़े, वो लर्निंग स्टेप होता है। और जब आप किसी नॉलेज को थ्रू इंटरनेट या ऑनलाइन रूप से आप एक्सेस ले रहे हो, ऑनलाइन रूप से आप जो है उसको एक्सेस कर रहे हो, तो उसे ई लर्निंग कहा जाता है। मैंने आपके लिए ऐसा ही एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसके अंदर इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टडीज के अंदर जो है रिजॉल्व करने का प्रयास किया है। ये डिफरेंट लेवल्स क्या क्या हैं मैंने आपको बताया। सोशिटल सेपर शूट, सोशिटल चेंज स्कॉलर्स, सोशिटल प्रो नेविगेटर, सोशिटल रीच मास्टरी, रीच मास्टर्स, चेंज मेकर्स मार्केटिंग लैब, कोलैबोरेट फॉर ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट, और लास्ट में द मेंटर्स डेस्क। अब एक बार जानते हैं इसके अंदर है क्या चीजें, आखिर ये क्या बला है, और मैं इस माध्यम से आपको कहना क्या चाह रहा हूं, बताना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहला नाम आता है सोशिटल सेपर शूट, राइट। इस व्यू को मैं बड़ा कैसे कर सकता हूं? आई थिंक सो इसमें बड़ा करने का और कोई, चलिए जी। जब हम बात करेंगे इसके पहले चरण की, सोशिटल सेपर शूट की, तो वहां पर हम बात कर रहे होंगे न्यू टू नॉन प्रॉफिट। अगर आप इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर नए हैं, या अपने आप को आप आज नया मानकर बैठेंगे कि सर मैं बिल्कुल नया हूं, शुरू से बताइए मुझे कैसे इस लाइन के अंदर सफलता मिलनी है, तो हम उस बेसिक सीढ़ी से शुरू करेंगे कि कैसे जब इस सेक्टर में आप नए होते हैं तो वाकई में यह सेक्टर आपके लिए है अथवा नहीं है, उन सब बातों से मैं आपको अवगत करा सकूं। और अगर यह सेक्टर आपके लिए है तो आपके ऊपर क्या क्या लायबिलिटीज लागू होती हैं, आपके पास क्या क्या असेट्स होना अनिवार्य होता है। इस नॉन प्रॉफिट का जुडिशरी के अंदर रोल क्या होता है, सारे दाव पेच, कानूनी दाव पेचों को आप समझ सके जब आप एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर को ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने की सोच रहे हैं या ऑपरेट करने वाले हैं, तो हमें इन सब चीजों को जानना होगा। लर्निंग अबाउट एफपीओज एंड सीबीओज। हम संस्था तो बना लेते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हम वाकई में कौन सी संस्था चला रहे हैं। हम वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम एडवोकेसी एनजीओ चला रहे हैं, हमें एफपीओ चलानी चाहिए क्या? एक संस्था ने प्रोजेक्ट लिखकर दिया हुआ था फार्मर से संबंधित, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी जब हम ग्रांट प्रपोजल सबमिट कर रहे थे, और वो जो प्रपोजल था वो शायद जो क्लस्टर्स होते उस पर बेस्ड था, लेकिन सर आप शायद भूल गए कि गवर्नमेंट ने क्लस्टर्स के लिए अलग से प्रावधान दिया है रजिस्ट्रेशन का इन एफपीओज। अगर आपको क्लस्टर पर वर्क करना है तो एफपीओ होना चाहिए आपका। हम भूल गए। एक संस्था ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट दिया जो है मानवाधिकार पर, और जो है आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज पर, लोगों को आईटी फ्रॉड से जागरूक करना। और आपकी संस्था का रजिस्ट्रेशन कौन सा है? वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का। हम सोचते हैं हमने सर अपनी बायोलॉजी में लिखा तो है। सर बायोलॉजी में लिखने से कुछ नहीं होता, बायोलॉजी में लिखने से कुछ नहीं होता। हमें एक्चुअल में पता होना चाहिए हमें वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन चलानी है, हमें जो है धार्मिक संस्थान खोलनी है, कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलानी है हमें। एक संस्थान ने प्रोजेक्ट दिया हुआ मंदिर बनाने का, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है ही नहीं। हमें एफपीओ पर काम करना है, सीबीओस पर काम करना है। हमारा जब गोल निर्धारित होता है तो हमें यह तय करना होता है कि हमें एक्चुअल में जाना कहां पर है। सर मैंने बायोलॉजी में सब लिखवा रखा है। सर यकीन मानिए बायोलॉजी में लिखे होने वाली जो कंडीशन है ना आपकी,
मैं उस कंडीशन को एक छोटे से एग्जांपल में क्लोज कर सकता हूं। आपने रिलायंस फ्रेश की तरह, और एक तो शोरूम होते हैं, क्या नाम होते हैं उनके, वेलमार्ट, इंडिया मार्ट, और तमाम प्रकार के जो शोरूम खुले होते हैं जिसके अंदर चप्पल, जूता, सब्जी से लेकर हर एक चीज वहां अवेलेबल होती है। यकीन मानिए आपने एक शोरूम खोल दिया है जिसके अंदर आपने सारी चीज रखी हुई है, और बाहर बोर्ड लगवा रखा है शिवा मेडिकोज। अब सोच लीजिए कि आपके पास कौन से लोग आएंगे, आपके पास कौन से डोनर पहुंचेंगे, आपके पास कौन से जरूरतमंद लोग पहुंचेंगे। अरे आपका शोरूम है तो उसको शोरूम लिखिए ना भाई। आपकी मोबाइल एजेंसी तो उसको मोबाइल एजेंसी लिखवाइए ना भाई। और अगर आपने सारी चीजों की खदान अंदर रखी हुई है तो उसको मॉल में रिप्रेजेंट कीजिए आप। उसके आगे शिवा मेडिकोज का बोर्ड नहीं चलेगा। राइट। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे शुरू किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे शुरुआत करनी है इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर, इसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं, जो सबसे जरूरत की चीज आपको पहले पड़ती है, जैसे कल परसों हमने एक वीडियो दी थी 2-4 दिन पहले पेमेंट इंटरफेस की, तो वहां पर कुछ संस्थाओं के पास नोटिफिकेशन आया है राजर पे से कि भाई आप अपनी वेबसाइट बताइए। बिल्कुल प्राथमिक जरूरत है आपकी। मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथियों ने लिखा मुझे कि सर हमें जो है वेबसाइट अपने तरीके की नहीं पता, हमारे पास अच्छी वेबसाइट नहीं है, हमें वेबसाइट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो बिल्कुल सर, आपकी हर एक समस्या का समाधान मैं यहां पर सहेज कर लेकर आया हूं। इस स्टार्टिंग के दौर में ही आपको बता दिया जाएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, कैसे बनाई जाती है, और कैसे हम उसको खुद डेवलप कर सकेंगे। किसी वेब डेवलपर की जरूरत नहीं है आपको, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंटेशन में, सिवाय एक सीए को छोड़कर। जो काम सीए का है वो सीए करके देगा, वो होना चाहिए आपके पास। कल की मास्टर क्लास में मैंने कुछ बताया था आपको कि 5 बेसिक पिलर होते हैं आपकी संस्था के। राइट। हम सोशियल सेपर शूट का जब ये कॉलम पूरा कर रहे होंगे, जब इस क्लास को हम आगे, जब इन ट्रेनिंग्स को हम ले रहे होंगे, तो हम इन बारीकियों को यहां पर सीख चुके होंगे। यानी कि यहां पर हो गया हमारा बेस मजबूत। क्या अब हमारे बेस को कोई हिला सकता है? से यस और नो। अगर हमारा यहां पर बेस मजबूत हो जाता है तो क्या हमारे बेस को कोई हिला पाएगा? नो, नेवर। चलिए जी, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए सर। कुछ इंपॉर्टेंट छूट ना जाए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। इसके बाद सेकंड स्टेप पर हम लेकर चलेंगे सोशियल चेंज स्कॉलर्स, जिसके अंदर हम इन पर्टिकुलर मुद्दों पर बात करेंगे। एक संस्था की 3D मॉडलिंग किसे कहते हैं? 3D मॉडलिंग समझते हैं आप? आपने 3D लोगो देखा होगा, यानी कि उसको आप चारों तरफ से कैसा भी देख लीजिए, उसको आप चारों तरफ से देख सकते हैं। तो एक संस्था की 3D मॉडलिंग कैसे की जाती है, यानी कि उसका चारों तरफ से विकास कैसे संभव किया जाए, सॉरी, उसको हम चहुमुखी रूप से अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव कैसे बना सकते हैं, इस पर हम बात करें। राइट। द नॉन प्रॉफिट ब्लूप्रिंट। एक नॉन प्रॉफिट का अपना एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट समझते हैं आप? जब एक सरकार किसी क्षेत्र का विकास करने जाती है तो उसके पास एक ब्लूप्रिंट होता है, कहां पर आवासीय क्षेत्र है, कहां पर नाला है, कहां पर रोड है, कहां पर ट्रेन गई हुई है, कौन सा क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है। एक संस्था का अपना एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि कहां कहां तो हम इंगेज्ड हैं और कहां कहां जरूरत है हमें सुधार करने की।
ओवरऑल एक नक्शा होना चाहिए आपको अपनी संस्था का अपने पास, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिससे हम देख सकें, जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि वाकई में हम हर जगह से कहीं पर कोई कमी तो नहीं छोड़ते जा रहे। पता लगे हम इस हाथ पर तो सही वर्क कर रहे हैं, इस हाथ पर हम बहुत कुछ खोते जा रहे हैं। पता लगे हम सामाजिक काम तो अच्छे करते जा रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर तो डाल ही नहीं रहे। पता लगे हमें डोनर्स डोनेशन तो दे रहे हैं लेकिन हम उन तक अपडेट नहीं पहुंचा पा रहे। एक नॉन प्रॉफिट ब्लूप्रिंट आप लोगों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उसको उसको समझाया जाएगा और उसको रेडी करवाया जाएगा आपके साथ मिलकर। नॉन प्रॉफिट ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे संस्थान साथी अभी कह रहे थे कि सर हमें स्टाफ अच्छा नहीं मिलता, वॉलंटियर्स अच्छे नहीं मिलते, छोड़ के चले जाते, स्टाफ छोड़ के भाग जाता है। जब एक नॉन प्रॉफिट का आप स्टाफ हायर कर रहे हो, चाहे वो वॉलंटियर के रूप में हो, चाहे वो आपकी टीम के रूप में हो, चाहे इवन देन आपकी कार्यकारिणी के रूप में ही क्यों ना हो, तो वहां पर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या सिमिलरिटीज होनी चाहिए, क्या लूप होल्स आप उनके चेक कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको यहां सिखाई गई है। नॉन प्रॉफिट बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग, सबसे बड़ी चीज जो हर कोई यह कहता है कि सर हमारे बोर्ड मेंबर्स किसी काम के नहीं है, कभी साथ नहीं देते, कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं देते, क्यों नहीं करते? उसका कारण जानते हैं आप? आज तक जितनी बार मीटिंग ली होगी, जितनी बार आप मास्टर क्लास में जुड़े होंगे, इवन देन आज भी आप मास्टर क्लास में जुड़े हैं, एक भी साथी यहां पर ऐसा हो जो कह सके कि नहीं सर मैं यहां पर मेरी टीम के साथ बैठकर देख रहा हूं? है कोई एक भी साथी? है कोई एक भी साथी जो ये कहे कि नहीं सर मैं अभी अपना कैमरा ऑन करके दिखाता हूं और मेरे कैमरे में देखिए हम 5-7 जितने भी मेंबर है मेरी संस्था के, हम सब मिलकर एक क्लास अटेंड कर रहे हैं? इज एनीबडी देयर? इज एनीबडी देयर? नो। क्यों? हमने उनको तवज्जो नहीं दी। शायद हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। शायद हम अपने आप में इस बात से जो है घबराए हुए कहीं वो हमसे आगे ना निकल जाए। सर बिना साथ लिए जब तक पूरे टीम वर्क नहीं होगा आपको कोई भी सक्सेस पॉइंट नहीं मिलेगा। हो सकता है आप किसी कंसल्टेंट को पैसा देकर उससे आप जो है ग्रांट लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन सर आपकी संस्था को ब्लैकलिस्ट होते फिर दिन नहीं लगेंगे 4 भी, क्योंकि टीम आपके पास है नहीं, कभी टीम को साथ में बैठाया नहीं, कभी टीम से किसी चीज को डिस्कस किया नहीं। आपकी टीम को तो तुरंत लगेगा अरे भैया 50 लाख की ग्रांट आई है, 5 लाख हमारे खाते में भी भेज दो। फिर आप कहोगे नहीं यार ये पैसा तो काम के लिए आया हुआ है, ये काम करके देना होता है, जिम्मेवारी होती है। वो कहेगा नहीं तू तो झूठ बोल रहा है, तू अकेले खाना चाह रहा है सब कुछ, और फिर वो समय पर साइन नहीं करेगा, काम करके नहीं देगा। आर यू अवेयर ऑफ दैट? मैंने देखा मेरी संस्थाओं को, सर कहीं से ग्रांट दिलवा दो, प्रोजेक्ट दिलवा दो, कहीं से कोई फंड दिलवा दो। अरे उस ग्रांट प्रोजेक्ट या फंड के लिए आपके पास टीम है क्या? ग्रांट कोई आपको इसलिए नहीं देगा कि सर मैंने आपके खाते में 80 लाख डिपॉजिट कर दिए CSR के नाम पर, आप अपना जो है आराम से आज क्रिसमस मनाइए, कल घरवाली के साथ बर्थडे मनाइए, परसों जो है न्यू ईयर पार्टी कीजिएगा, 10 दोस्तों को बुलाकर उनको छक्के दारू मुर्गा पार्टी करवाइएगा। ग्रांट इसके लिए नहीं मिलती है। ग्रांट आपको किसी पर्टिकुलर सोशल कॉज को कंडक्ट करने के लिए दी जाती है, और जब कोई पर्टिकुलर एजेंसी आपको कोई ग्रांट देती है तो वो उसमें से चवन्नी चवन्नी का हिसाब आपसे मांगती है। एम आई राइट और रॉन्ग? मेरे बहुत सारे साथी जो ग्रांट्स पर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और फंड पे काम कर रहे हैं, क्या मैं गलत हूं? से यस और नो? राइट? राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी चमड़ी में से मतलब सिर के बाल की खाल निकाल लेंगे, आपसे सारा हिसाब लिया जाएगा कि आपने पैसा कहां खर्च किया, और अगर आप हिसाब देने में नाकामयाब रहे या उस काम को सही तरीके से करके देने में, संपादित समय पर संपादित करने में भी अगर आप असफल रहे, तो वहीं आपकी संस्था हो जाएगी ब्लैकलिस्ट,
और याद रखिएगा, जब भी आप किसी ग्रांट के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर एक चीज जो अब मैंडेटरी रूप से पूछी जाती है कि अपना एक सेल्फ सर्टिफिकेशन या एफिडेविट दें कि आपको किसी संस्थान, किसी मंत्रालय, किसी फंडिंग एजेंसी या किसी डिपार्टमेंट के द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। एम आई राइट? है ना? तो दौड़ वहीं लगाइए सर जहां ये दौड़ चले। बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग यहां आपको दी जा रही है। नॉन प्रॉफिट प्रोग्रामिंग आपको दी जा रही है कि कैसे अपनी नॉन प्रॉफिट के लिए हमें कैसे प्रोग्रामिंग तय करनी होती है, कैसे प्रोग्राम ड्राइव किए जाते हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। और उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं आज आपको दूंगा कि कैसे हम चाहें तो अपने पूरे साल के प्रोग्राम्स को जो है पहले से डिफाइन कर सकते हैं। आज आपको बताने के साथ साथ हम भी शायद पहली बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में ये चीज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं कि इस बार हम अपने पूरे साल के कार्यकलापों को जो है डिफाइन करेंगे। नॉन प्रॉफिट वॉलेंटियर मैनेजमेंट, अभी कहा ना कुछ साथियों ने कि सर वॉलेंटियर नहीं रुकते हैं, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि आपके पास वॉलेंटियर मैनेजमेंट नहीं है। आपका नॉन प्रॉफिट वॉलेंटियर मैनेजमेंट सही नहीं है, आपने उस चीज को कभी सीखा नहीं, जाना नहीं। तो सर ये सीखना पड़ेगा, इसे जानना पड़ेगा। नॉन प्रॉफिट के अकाउंट एंड फाइनेंस, इसी ग्रांट प्रपोजल सबमिशन कैंप के अंदर जितने भी साथी हैं जिन्होंने भी अपनी ग्रांट प्रपोजल एप्लीकेशन सबमिट की हो, एक बार जाके चेक कर लेना। अगर आपके पास I-12 और ATG है और आपकी अगर ITR 5 भर रखी है आपने, तो समझ जाना कि कुछ समय बाद इनकम टैक्स का नोटिस आने वाला आपके पास, और आप प्रपोजल सबमिट करने जा रहे हैं। क्यों हुई ये गलती? आपको नॉलेज नहीं थी। लेकिन अगर आपको इस चीज के बारे में आप अवेयर होते तो शायद जब सीए ने आपकी ये गलती करी तो आप उसको फाइल करने से पहले कह सकते थे भाई साहब मेरा 12 ATG है मेरे पास, मेरी ITR 7 फाइल होगी, कहीं गलती से 5 मत कर देना। और एक संस्थान तो ऐसे निकले जिन्होंने ITR 6 फाइल कर रखी है। क्यों? क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। इनकम टैक्स का नोटिस आता है, अभी एक संस्थान लिखा ना सर इनकम टैक्स का नोटिस आता है, आया ना नोटिस? क्यों आया? क्योंकि आपके सीए ने गलती कर दी। और सीए की गलती क्यों हुई? क्योंकि आप अवेयर नहीं है। सर अवेयर होना पड़ेगा, इन चीजों की नॉलेज आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी धोखा खा सकते हैं आप। कम्युनिकेशन टूल किट फॉर डोनर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। जब एक डोनर के साथ आपको कम्युनिकेट करना हो ना, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी होगी कि एक डोनर से कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। उस कम्युनिकेशन की कुछ टूल किट्स भी होती, कुछ टूल्स यूज होते हैं उसके लिए। एक डोनर से कम्युनिकेशन के क्या तरीके होते हैं? आप फेस टू फेस डिस्कशन कर रहे हैं, आप उनको मेल के द्वारा जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप मैसेज से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कॉल पर कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये सारे डिफरेंट टूल्स हो गए, और उनसे बात कैसे करनी है ये हो गई स्किल। ये सीखनी पड़ेगी सर। अगर आपके पास वो स्किल नहीं है ना, आप डोनर से कभी भी बात कर ही नहीं पाएंगे, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, उसको कुछ बता नहीं पाएंगे, अपने आप को प्रेजेंट कर नहीं पाएंगे, और उससे आप डोनेशन कभी ले ही नहीं पाएंगे। उसके बाद जब यहां पर हम संस्था के डॉक्यूमेंट्स ठीक कर चुके होंगे, अपना बेस मजबूत कर चुके होंगे, उसके बाद हम यहां पर अपने संस्था की 3D मॉडल्स को कन्वर्ट कर चुके होंगे, अपना ब्लूप्रिंट बना चुके होंगे, HR स्टाफ अरेंज कर चुके होंगे, हायर कर चुके होंगे, अपने हम बोर्ड मेंबर को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, हम अपनी प्रोग्रामिंग सेट कर चुके हैं, वॉलंटियर मैनेजमेंट सेट कर चुके हैं, अपने अकाउंट्स वगैरह की चीजों को, बारीकियों को समझ चुके हैं, और डोनर से कैसे कम्युनिकेट करना है उसकी टूल किट हमारे पास है, और हमें वो सारी स्किल आती है। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप, अगला पड़ाव। कौन सा? सोशिटल प्रो नेविगेटर। सोशिटल प्रो नेविगेटर। और यहां पर शुरू होगी आपकी इस सेक्टर की दौड़। कैसे कैसे हमें अपने वॉलेंटियर को इंगेज रखना है। बात को समझिएगा, यहां पर ये चीज कहां जा रही है? आपके कामों पर, राइट? कैसे हमें नॉन प्रॉफिट वॉलेंटियर्स को जो है इंगेज रखना है। कैसे? देखिए, जब आप नॉन प्रॉफिट में अपने वॉलंटियर्स को एंगेज रखने वाले होते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके अंदर लीडरशिप का गुण होना चाहिए, है ना? तो इसमें लीडरशिप की ट्रेनिंग, प्रोग्राम के मैनेजमेंट,
कि कैसे हमें अपने प्रोग्राम मैनेज करें, वहां पर आपने प्रोग्राम तैयार कर लिया है। यहां पर आपको प्रोग्राम मैनेज करना है कि कैसे उसको कंडक्ट किया, कैसे संपादित किया, कैसे उसका रिजल्ट क्या, उसका जो है जो हमारा जिसे हम कहते हैं आउटकम्स क्या रहे, आउटपुट्स हैं या नहीं है, जो रिजल्ट हमने सोचे थे वो निकल कर आ रहे नहीं आ रहे, ये सारा मैनेजमेंट आपको यहां दिया जाता है। और उसके बाद आपको सीखनी होगी नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। जब आपने अपने प्रोग्राम को मैनेज करना सीख लिया, उसको कंडक्ट करना सीख लिया, तो सर जब तक उसकी आप मार्केटिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कोई जानेगा नहीं। वो कहते हैं ना, एक कहावत सुनी आपने, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपने अपने प्रोग्राम मैनेज कर लिए, सारा कुछ कर लिया, प्रोग्राम आप कंडक्ट करते जा रहे हैं, लेकिन सर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर आपको उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती है तो आपको सीखनी होगी ये नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। आपको सीखनी होगी नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग की, कैसे हमारे नॉन प्रॉफिट के अंदर हमें फंड रेजिंग करनी है। अब हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना, प्रोग्राम चल रहे हैं अब, और हमें साथ साथ क्या करनी है उसके लिए, फंड रेजिंग। हमें फिर जरूरत पड़ेगी किसकी, ग्रांट प्रपोजल भी लिखना पड़ेगा, कंसेप्ट नोट भी लिखना पड़ सकता है। तो जिस भी प्रकार के आपको ग्रांट प्रपोजल और कंसेप्ट नोट या किसी प्रकार की एप्लीकेशन आपको करनी है, वो सारी चीजें यहां सिखाई जा रही है आपको। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, आपको प्रोजेक्ट तो मिल गया, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। आपको प्रोजेक्ट तो मिल गया, किसी सीए ने लिख के दे दिया, किसी कंसल्टेंट से आपने लिखवा लिया, आपका प्रोजेक्ट पास हो गया, लेकिन सर उसको इंप्लीमेंट करने का गुण आपको पता ही नहीं है। सीखना पड़ेगा सर। यू हैव टू लर्न, यू नीड टू लर्न द सेम। बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया। अब ये जो सोशल मीडिया पे आप जो काम कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, इससे हमें बिजनेस कैसे निकालना है, इसका गुण आपके अंदर होना चाहिए। ये कला आपको सीखनी होगी। नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपके पास प्रोग्राम चल रहा है, आपका सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, वहां से डोनेशन आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस फाइनेंस को कैसे हमें मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, ये आपको सीखना होगा सर। नॉन प्रॉफिट स्टार्टअप, जैसे ही आप अपने काम को शुरू कर देते हैं, आपका काम शुरू हो जाता है, उसके बाद एक स्टार्टअप का ऑप्शन मिलता है आपको। सबको पता होगा कि आप अपने नॉन प्रॉफिट में एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पता है आपको। मोस्टली सेक्शन 8 वालों को तो पता ही होगा। तो कैसे आपको एक स्टार्टअप शुरू करना है, उसके अंदर कैसे हमें स्मार्ट आइडियाज लगाने हैं अपने नॉन प्रॉफिट को और आगे बढ़ाने के लिए। और जब ये ग्रांट प्रपोजल आप लिख रहे होंगे तो साथ साथ जरूरत पड़ेगी आपको कुछ सैंपल्स की, कि कहीं जो मैं लिख रहा हूं वो सही है या गलत। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कुछ सैंपल्स की आपको जरूरत होगी। तो सर 500 से ज्यादा ग्रांट प्रपोजल सैंपल्स भी आपके लिए मैंने तैयार करके रख दिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? से क्लियर इन द चैट बॉक्स। से क्लियर इन द चैट बॉक्स। यहां तक आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए, चैट बॉक्स से बाहर आ जाइए। यहां तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है रीच मास्टरी की। इसके अंदर आपको अपना नॉन प्रॉफिट पैराडिगम बनाना है, नॉन प्रॉफिट सक्सेस। देखिए, जब आपकी संस्था एक अच्छे स्तर पर काम कर रही होती है तो वो समय होता है अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का, अपनी सक्सेस के नए नए खिताब लिखने का। बात समझे, बात को समझिएगा। आपको वहां पर प्रोजेक्ट लिखना सीख गए, आप प्रोजेक्ट में फंड लेना सीख गए, बहुत सारी चीजें आप वहां सीख चुके हैं, राइट। तो अब कौन से स्टेप शुरू होता है कि कैसे आप इसमें नए नए खिताब हमें हासिल करने हैं सक्सेस के। एक राइजिंग एनजीओ, एक डेवलपिंग एनजीओ के रूप में अब आपकी जिम्मेवारियां क्या होती हैं, आपके ऊपर कौन से नियम लागू होते हैं, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। नॉन प्रॉफिट बिजनेस रिसर्च, आपको इससे कैसे आपकी जो नॉन प्रॉफिट का, ये भी एक तरीके का बिजनेस है, ये है नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस, बिजनेस तो है ना। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च फिर आपकी शुरू होती है। ध्यान है आपको, जब एक व्यक्ति 10वीं क्लास पास करता है, 12वीं पास करता है, उसके बाद बीए करता है, एमए करता है, और डबल एमए या डबल बीए करने के बाद जो भी है उसको एक एमफिल की डिग्री मिल जाती है। वो किस बेस पे मिलती है, रिसर्च के लिए, राइट। जब आप अपनी खुद की थीसिस, खुद की किताब लिखना शुरू कर देते हैं, तो आपको उस पोजीशन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी है मेरी,
कि आप इस नॉन प्रॉफिट के अंदर बिजनेस रिसर्च कर सकें और जो आपके साथी हैं उनको आप आगे बढ़ा सकें, उनको आप जो है आगे ले जाने में सहायक बन सकें। यहां पर आने के बाद फिर आपको शुरू होना है, फिर आपको बताया जाएगा आपकी चेंज मेकर्स मार्केटिंग लैब के बारे में। लैब समझते हैं आप? अब आप वैज्ञानिक बन चुके हैं, आपके पास लैब होनी चाहिए, राइट? उस लैब में तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट, तरह तरह के केमिकल्स होते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसी प्रकार की एक लैब आपके लिए तैयार कर दी गई है। क्या क्या होगा उसके अंदर? सर, एक तो 130 करोड़ डोनर्स का डाटा दे दिया मैंने आपको वहां पर। ए डाटा ऑफ मोर देन 130 CR प्लस डोनर्स। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर आपको और कौन कौन से टेक्नोलॉजी डेवलप इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, उन इक्विपमेंट्स को हम कहां से ले? अगर वो मार्केट में पेड है तो यहां पर फ्री के वर्जन आपको दिए गए हैं। उनको चलाना कैसे, यूज कैसे करना, किस चीज के लिए यूज करना है, वो सारी चीज यहां सिखाई जाएगी आपको, और सिखाई गई है इसके अंदर आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी। देन आफ्टर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर नॉन प्रॉफिट। इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर की आपकी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं। नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब जब आपकी संस्था एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही होती है तो उस प्रोजेक्ट को कई बार आपने देखा होगा, काफी सारी फंडिंग एजेंसीज की डिमांड होती है दैट यू हैव ए पर्टिकुलर EMS सॉफ्टवेयर, RMS सॉफ्टवेयर टू कंडक्ट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और द प्रोजेक्ट, राइट? तो आपके पास वो सॉफ्टवेयर कौन से हैं, उन्हें कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज किए जाते हैं, कहां से लेने होते हैं, क्या कोई फ्री सॉफ्टवेयर भी हमारे लिए अवेलेबल है, ये सारी चीज आपको सिखाई गई हैं और बताई जाएंगी। कुछ कंपनियों का मास्टर डाटा। देखिए, अब आपकी आपकी संस्था स्टेबल है, ग्रांट मिल रही है, फंड आ रहा है, फंड रेजिंग हो रही है, राइट? यही तो हम कर चुके हैं। अब कैसे हमारे प्रोग्राम में से हमें अपने लिए स्पॉन्सर्स निकालने हैं, कैसे हमारी लोकल कंपनियों को हमें अप्रोच करना है स्पॉन्सरशिप के लिए। वो कौन सी फॉर्च्यून 500 CSR एजेंसीज हैं जो हमें फंड देती हैं, स्पॉन्सरशिप लेनी कैसे है उनसे। ऐसी कौन सी संस्थाएं, देखिए यहां पर आप देखेंगे दो डाटा हैं, फॉर्च्यून 500 CSR एजेंसी डाटा और टॉप 100 ग्रांट प्रोवाइडिंग एजेंसीज। यानी कि आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज होती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन, टाटा ट्रस्ट, ये बड़ी बड़ी ट्रस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको ग्रांट अवेल कराती हैं। ऐसी 100 पर्टिकुलर ग्रांट प्रोवाइडिंग एजेंसीज की डिटेल यहां पर आपको दी जा रही है। आई थिंक सो मैंने आपकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहां नहीं छोड़ी होगी जिसका मैंने आपके लिए सॉल्यूशन ना निकाल दिया हो। यहां पर फिर मैंने आपको दिया है कोलैबोरेट फॉर ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट। और जब आप अपने आप में डेवलप हो जाते हैं तो आपको कोलैबोरेट करना होता है और लोगों के साथ इस मानवता को ऊपर ले जाने के लिए। इस ह्यूमैनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक दूसरी संस्थाओं से कोलैबोरेट करने के लिए, कंपनियों से कोलैबोरेट करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी से कोलैबोरेट करने के लिए। तो उसके लिए आपको दी जाती है एक सोशल एम्पायर को, अपने सोशल एम्पायर को कैसे आप फास्टली ग्रो कर सकते हैं, उसकी सारी स्ट्रेटजी यहां पर समझाई गई है। एक होली बुक आपको दी गई है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कि कैसे आपकी संस्था, एक सज्जन ने मुझे कहा था अभी कि सर पोटेंशियल डोनर्स नहीं है, जिसे कहते हैं रेगुलर डोनर्स, पोटेंशियल डोनर्स, वो नहीं है। कैसे आपको वो अचीव करना है, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या करना होता है, ये सारी चीज यहां पर बताई गई है। और साथ साथ दी गई है आपको नॉन प्रॉफिट की डायरेक्टरी, यानी कि ऐसी एनजीओ की डिटेल जो आपके इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी संस्थाएं एग्जिस्ट कर रही हैं, आपके क्षेत्र की हो सकती हैं, आपको कर्नाटक की जरूरत पड़े, कर्नाटक की एनजीओ को आप सर्च कर सकें, उनकी पूरी डायरेक्टरी यहां अवेल करा दी गई है आपके लिए। इस स्टेज पर आने के बाद एक संस्था कहलाती है मदर एनजीओ। एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से मुझे बताइए। आप उन्हीं को तो मदर एनजीओ कहते हैं ना, जो आपको ग्रांट दे रही हूं, आपको फंड्स प्रोवाइड करवा रही हूं, आपको सपोर्ट कर रही हूं, आपके साथ कोलैबोरेशन में वर्क कर रही हूं, उनको आप मदर एनजीओ कहते हैं ना? राइट और रॉन्ग? से यस और नो? राइट। यहां पर सर आप बन चुके हैं एक मदर एनजीओ, यहां तक बनाने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं आपको बनाऊंगा। लेकिन इसके साथ मैंने सर कुछ और एडिशनल चीजें आपको दे दी हैं। क्या? मेरी नॉन प्रॉफिट की जर्नी, इन 4 या 5 साल के अनुभव में जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना,
जाहिर सी बात है, इन 4 या 5 साल की जो मेरी जर्नी रही है, इसको आप तक बताने, आप तक ले जाने के लिए, आपको इसका फायदा दिलाने के लिए शायद 4-5 साल लगेंगे। नहीं। क्यों? कारण क्या है? सर, इन 5 सालों में, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अगर मुझे अपने इस नॉन प्रॉफिट के लिए एक सॉफ्टवेयर सर्च करना है जो फ्री में संस्थाओं को, डोनर्स को मेल कर दे, हमारे जो है सर्टिफिकेट मेल करना हो या कुछ भी मेल करवाना हो, वट, मान लीजिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर सर्च करना है, तो जाहिर सी बात है मैंने कम से कम 50 सॉफ्टवेयर में टक्कर मारी होगी, अपना सिर मारा होगा उनमें जाकर, पता लगा ये वाला सही काम करता है कि नहीं करता है, ये वाला ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर इसकी कीमत क्या है, कहीं इसकी कीमत ज्यादा तो नहीं है। अगर इतने सॉफ्टवेयर आपने पहली नजर में देखा, भाई एक सॉफ्टवेयर मिल गया 1000 रुपए में, यार हो सकता है उसका मुकाबले का 100 रुपए का भी कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो, है ना? तो 50 जगह टक्कर मारनी होती सर, तो जो मैंने समय गवाया है, आपको वो समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। इस नॉन प्रॉफिट जर्नी के अंदर मैंने क्या पाया, खोया तो शायद है या नहीं है, वो आप सब समझ सकते हैं बखूबी रूप से। सर, खोया है, बेशकीमती समय खोया है, बेशकीमती रिश्तेदार खोए हैं, दुनियादारी को भूल के बैठना पड़ता है जब आप एक नॉन प्रॉफिट सेक्टर को अपना मान लेते हैं ना। 18 घंटे यहां काम करता हूं, अगर किसी का जन्मदिन है तो नहीं गया, किसी के यहां शादी है तो नहीं गया, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन जब इस नॉन प्रॉफिट सेक्टर के अंदर अपना नाम खड़ा कर लूंगा, शायद 5 साल बाद जाऊंगा उसके पास और उससे माफी मांगूंगा कि भाई 5 साल पहले जब तेरी शादी थी मैं नहीं आ पाया था, ये ले मेरी तरफ से प्रेजेंट या गिफ्ट जो भी मुझे देना था उस समय, शायद उस समय देता तो मुझे अपनी जेब की तरफ देखना पड़ता, लेकिन जब मैं आज फाइनेंशियल फ्रीडम में हूं तो मुझे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। शायद मैं उस दिन कन्यादान के लिए 5100 रुपए लिखवा कर आता, तो हो सकता है आज मैं इतना सक्सेसफुल हो चुका हूं, अपने क्षेत्र के अंदर इतना पारंगत हो चुका, इतना जो है अचीव कर चुका हूं कि हो सकता है मैं वहां पर 51,000 दे के आऊं, और शायद उस 51,000 की वैल्यू वहां दिखाई देगी, क्योंकि उस 7 सालों में बहुत कुछ बदल चुका होगा। जब एक नई नई शादी होती है ना, आप जब उस शादी में जाते हैं कोट पैंट पहनकर, यकीन मानिए आप उस भीड़ का हिस्सा होते हैं। हम वहां तैयार होकर जाते हैं, क्यों? कि लोग हमें देखें। यकीन मानिए हमारे जैसे 50 लोग वहां तैयार होकर आए हुए होते हैं, हम सिर्फ उस भीड़ का हिस्सा होते हैं। लेकिन उसी व्यक्ति को आप विशेष देने के लिए जब अलग से जाते हैं, तो आप उनकी नजरों में होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? तो सर, बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, ऐसा नहीं कि खोया नहीं है। तो क्या खोना पड़ता है, क्या पाया जाता है इस माध्यम से, वो सारी चीज मैंने आपको इस मेरी नॉन प्रॉफिट जर्नी के अंदर बताई हुई है। और मैं आप लोगों को कांग्रेट जो है प्राउडली अनाउंस भी करना चाहूंगा। अनाउंस कर दूं कुछ चीज? एक बात बता दूं मैं आपको, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके साथ और विश्वास से मेरी नॉन प्रॉफिट स्टोरी जल्द ही न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है प्रकाशित होने वाली है। मैं जल्द ही आप लोगों के साथ वो मोमेंट्स शेयर करूंगा जब ये नॉन प्रॉफिट जर्नी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो है प्रकाशित होकर आएगी। और उसके लिए आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे मेरे ऊपर। मैं इस मंगल कामना के साथ जो है आज की ये क्लास मैंने जो है कल से डिजाइन करना स्टार्ट किया था। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। मैंने यहां पर दी है एक ई बुक। जिन लोगों को लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें, सारी जानकारी आपको दी गई है, सारी ऐसी वीडियोस के रूप में है, लेकिन फर्क इतना है कि इस वीडियो के अंदर, इस मास्टर क्लास के अंदर आप हम सब जुड़े हुए हैं। आप मेरे फेस को देख पा रहे हैं, मुझे यहां पर मेरे फेस के साथ आपको 4 लोग जिनके कैमरे ऑन है सबके दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो जो वीडियोस हैं वो 1-to-1 रिकॉर्ड की गई, यानी कि वहां सिर्फ मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, और उनकी वीडियोस को कंटेंट के रूप में क्रिएट कर दिया गया है। इसके अलावा जिन लोगों को शायद वीडियो देखने में आनंद ना आए, जिनको कुछ डाटा की जरूरत हो, कुछ रिटर्न हैंडबुक की आवश्यकता हो, तो सर यकीन मानिए मैंने आपके लिए ई बुक तैयार कर दी है। शायद उसके अंदर ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जो मैंने कवर ना किया हो, वो सारी बुक्स लिख दी गई हैं
और कोर्स के रूप में आपके पास डाल दी गई हैं। जल्दी मैं आपको रूबरू कराऊंगा उन चीजों से। और जैसी आज ये मास्टर क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, शायद इस मास्टर क्लास में तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, लेकिन मेरी हर एक मास्टर क्लास में मैं कुछ ना कुछ नया शेयर करता हूं, कोई नया ज्ञान देता हूं। वो सारी मास्टर क्लास एक जगह पिरोकर रख दी गई हैं आपके भविष्य में सपोर्ट के लिए, और उसको नाम दिया गया है फ्रॉम द मेंटर्स डेस्क। एज ए मेंटर अगर आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो मैंने अपने इस मेंटर्स डेस्क में ये सारी चीजें आपके लिए दे दी हैं, जिनको आप चाहें, आपको लगे कि ये जरूरत की चीजें हैं तो आप बिल्कुल इन पर इंप्लीमेंट कीजिएगा, और आपको लगे कि नहीं सर ये मेरी जरूरत की चीज नहीं है, मैं आपको मेंटर नहीं मानता हूं, तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप मदर एनजीओ बन चुके हैं। बस फर्क इतना रहेगा कि आप मदर एनजीओ तक सीमित रह जाएंगे, आप फादर एनजीओ नहीं बन पाएंगे बस। क्योंकि वो चीजें जो वहां मैंने आपको दी हैं, वहां से मेरा प्रयास है कि मैं आपको मदर एनजीओ तक सीमित ना रखूं, मैं एज ए फादर एनजीओ आपको जो है रिप्रेजेंट कर सकूं, आपको बना सकूं उस लायक कि आप जब भी किसी को कहें या आपके कामों के हिसाब से लोग जब आपको ऑब्जर्व करें तो लोगों को लगे कि दैट यू आर ए फादर एनजीओ। ये सारी चीजें आपके लिए व्यवस्थित कर दी गई हैं, मैनेज कर दी गई हैं। और अब आता हूं मैं स्पेशल गिफ्ट्स की तरफ, कुछ चीजों की तरफ जो मैंने आपसे प्रॉमिस की थी। 1-2 मिनट का हम गैप ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, और अगर आप कहेंगे सर कंटिन्यू कीजिए तो मैं कंटिन्यू कर देता हूं। अगर आप लोग रेडी हैं देन वी विल कंटिन्यू, नो गैप। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, जैसी आपकी इच्छा। ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी हैं कि आखिर ये चीजें क्या हैं। ये जो मैंने टॉपिक आपको लिख के दिए थे, ये जो करिकुलम मैंने आपको लिख के दिया था, इस करिकुलम के अंदर कहां पर कौन सी चीज कवर की जाएगी, ये शायद मैं आपको बखूबी रूप से समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं, बता चुका हूं। अब मैं प्रेजेंट कर रहा हूं वही चीजें जो आपको बताई गई हैं शेपर शूट के अंदर। नॉन प्रॉफिट में आप नए हैं, आपका जुडिशरी में रोल क्या है, आप एफपीओज में जाएं, सीबीओज में जाएं, आप वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन खोलें, या फिर आप जो है एक एडवोकेसी और एनजीओ का जो है ओपन करें। यहां सारी चीजें आपको डिस्क्राइब कर दी गई हैं। कैसे एक नॉन प्रॉफिट स्टार्ट किया जाता है, कैसे उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए जाते हैं, और कैसे उसकी वेबसाइट को जो है रेडी किया जाता है। दूसरे स्टेप पर जो मैंने आपको बताया था कि कैसे सोशल चेंज स्कॉलर्स के अंदर हमें 3D मॉडलिंग करनी होती है, कैसे ब्लूप्रिंट रेडी करना होता है, कैसे हमें एचआर अपॉइंट करना होता है, किस में हमें बोर्ड मेंबर की ट्रेनिंग देनी है, उसके अंदर उसमें क्या सिखाया, उन्हें हमें क्या सिखाना है, हमें नॉन प्रॉफिट की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, अपने वॉलंटियर मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंशियल या अकाउंटिंग की हमें नॉलेज यहां से जो है गेन करनी है, और कैसे हमें डोनर्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अपने आप को तैयार करना है। ये सारी स्किल्स हमें कहां से सीखनी है। मैंने आपको बताया था कि सोशल प्रो नेविगेटर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वॉलंटियर एंगेजमेंट करना है, कैसे लीडरशिप ट्रेनिंग लेनी है, कैसे आपको प्रोग्राम मैनेजमेंट करना है, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग करनी है, फिर फंड रेजिंग पर ध्यान देना, उसके बाद प्रपोजल लिखने हैं, देन आफ्टर आपको जो है स्मार्ट आइडियाज, स्टार्टअप, नॉन प्रॉफिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया, और उसके बाद अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो कैसे उस प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट करना है। ये सारी नॉलेज मैंने यहां पर आपको दी है। मैंने आपको बताया था कि रीच मैस्ट्री के अंदर आपको कैसे अपना नॉन प्रॉफिट पैराडिगम तैयार करना है, कैसे अपनी सक्सेस के नए नए मुकाम हासिल करने, कैसे अपनी सक्सेस के नई नई जो है अचीवमेंट्स जो है आपको तैयार करनी है। एक राइजिंग एनजीओ के रूप में आपकी क्या भूमिकाएं होती हैं, और कैसे अपने नॉन प्रॉफिट बिजनेस में आपको रिसर्च थीसिस करनी होती हैं, जो कि आगे इस सेक्टर के अंदर और लोगों के लिए जो है सहायक सिद्ध हो सके। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए एक मार्केटिंग लैब तैयार की है, जिसके अंदर मैंने आपको डोनट्स का डाटा दिया है, फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लाखों सॉफ्टवेयर दिए आपको। लाखों सर, गलत नहीं सुना आपने, लाखों का है तो लाखों ही मिलेंगे। इस सेक्टर के अंदर लाखों सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वहां जो जरूरी है, उपयोगी हैं, और बहुत
रीजनेबल प्राइस पर या फिर फ्री में अवेलेबल हैं, वो यहां पर कॉन्फ़िगर कर दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन दे दिया, खरीदना नहीं है यहां से, इंफॉर्मेशन दे दी गई है, जाके अपना खरीद लेना जो आपकी जरूरत की चीज हो। राइट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी होती है अपनी नॉन प्रॉफिट की, वो आपको यहां से मिलेगा। नॉन प्रॉफिट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यहां बताए गए हैं। आपको कंपनीज का डाटा दे दिया गया है, लोकल इंस्टीट्यूशंस का, जिनसे आप जो है अपनी स्पॉन्सरशिप आज कर सकें, और साथ ही साथ फॉर्च्यून 500 सीएसआर एजेंसीज का डाटा भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आपको दे दिया गया है कोलैबोरेशन फॉर ह्यूमैनिटी इंप्रूवमेंट। मैंने आपको बताया कि जब आपकी संस्था इस स्तर पर पहुंच जाती है तो अपने आप में एक मदर एनजीओ कहलाती है। तो आपको अपने सोशल एम्पायर को कैसे फास्टली ग्रो करना है, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कैसे जो है लेकर आनी है, और साथ ही साथ उन सभी एनजीओ का डाटा जो आपके काम की हो सकती है इस कोलैबोरेशन के दौरान। साथ ही मैंने आपको बताया था कि मेंटल डेस्क से मेरी खुद की नॉन प्रॉफिट जर्नी क्या रही, ई बुक जो मैंने आपके लिए दी हुई है, और साथ ही जो भी मास्टर क्लास आज तक हुई है, इन 4 साल के अंदर हमने जो भी सीखा और सिखाया है, वो आपके लिए यहां पर अवेल करा दिया गया है। और रिजल्ट सर, ये आपके भेजे हुए स्क्रीनशॉट हैं। ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाओं के स्क्रीनशॉट है। ये जो ज्ञान, ये जो नॉलेज राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती है आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ये उसके रिजल्ट्स हैं। जहां पर किसी संस्था का प्रोजेक्ट पास हुआ है, तो किसी को ग्रांट मिली है, तो कोई फंड रेजिंग कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन योर स्क्रीन। ये मेरे नहीं है सर, ये उन संस्थाओं के हैं जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, और उनके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। किसी को कहीं से ग्रांट मिली है, किसी को रिलायंस फाउंडेशन से ग्रांट मिल गई, किसी को डोनेशन की जो है मैन टू मैन फंड रेजिंग बहुत शानदार चल रही, 50-50 हजार रुपए की पर्चियां कटवा कर लेकर आ रहे हैं। किसी का जो है रिलायंस में प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हुआ है, तो किसी को 5 लाख रुपए का डोनेशन मिला है किसी फंडिंग एजेंसी। ये सब कुछ वो टेस्टिमोनियल्स हैं जो आप लोगों ने इस साल के दौरान मेरे साथ शेयर किया, और यही नहीं, इसके अलावा हजारों लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं जो मेरे साथ शेयर किए गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस मास्टर क्लास की प्रिपरेशन के साथ मैं जो है पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। बस जल्दबाजी में जो मुझे ऑन स्पॉट मिल गया, वो मैंने आपके लिए निकाल लाया, जो कि मैं आपको बता सकूं कि इस सेक्टर में सर अगर आपको कामयाब होना है, तो यकीन मानिए कि आपको सीखना पड़ेगा। इस साल दान उत्सव में आपको याद होगा, हमारी संस्थाओं ने 74,67,000 समथिंग की फंडिंग की थी। याद होगा बखूबी रूप से हमारी संस्थाओं को, करोड़ के टारगेट को पूरा करने वाले थे, और इस साल हमने करोड़ के टारगेट को अचीव कर चुके हैं हम। ज्यादा, शायद दान उत्सव के दौरान हम 4 या 5 सीआर को क्रॉस कर चुके थे, और हमने टारगेट दिया था 10 सीआर का, कि इस बार सब संस्थाओं को मिलकर 10 करोड़ की फंड रेजिंग करनी है। हमारी संस्थाओं को डोनेशन में लैपटॉप भी मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली जो लगातार आपको क्लासेस में सिखाई गई। ये आपके भेजे हुए स्क्रीनशॉट है सर। ये कामयाबी की वो दास्तानें हैं जो हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं लिखती आ रही हैं। ये वो दास्तानें हैं जो हमारी संस्थाओं ने लिखी हैं। ये कल या परसों के स्क्रीनशॉट हैं, शायद आप अगर देख पा रहे होंगे। एक 22 दिसंबर का है, एक 18 दिसंबर का। सबसे पहले बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ये कल परसों एक संस्थान ने भेजा था। अगर हमारे साथ जुड़े हों तो हैंड रेस कर दीजिएगा सर। अल वली के नाम से जो संस्थान है, अल खैर, शायद अल खैर फाउंडेशन या अल वली वाले जो भी हैं, जिनके स्क्रीनशॉट थे। ये वो दास्तान है जो हमने लिखी है इस पिछले वर्ष में। हालांकि पिछले 4 साल में बहुत सारी दास्तानें लिखी हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने। ये वो सारे कोर्सेज हैं,
ये वो सारी नॉलेज है जो मैंने आपके लिए तैयार कर दी है, बस अब सीखना सिर्फ आपको है। अशोक प्रधान जी, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आपको सब एक जगह मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। स्क्रीनशॉट लेने से कोर्स आपके पास थोड़े आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने से कोर्स नहीं आ जाएगा सर। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए आप ले रहे हो, बात अलग है, लेकिन वो एक जगह मैंने बताया आपको दिया गया है। मैंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाओं के लिए और आप लोगों के लिए एक चैलेंज तैयार किया है। इट्स कॉलिंग, और इसको नाम दिया हमने 35 वीक चैलेंज। ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा और सुन लीजिएगा। आप सभी अपने क्षेत्र में एक स्ट्रगलिंग एनजीओज हैं और आपको सक्सेस की ऊंचाई तक ले जाने के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ 35 सप्ताह का एक प्रोग्राम आयोजित करने जा रहा है, जो कि वर्चुअल होगा। आप जब इन कोर्सेज की बात करते हैं, मैं आपको एक बार फिर से शो आउट कर देता हूं 35 वीक क्यों कहा गया है इसको, इसके पीछे का कारण मैं आपको शो कर देता हूं। जब आप इन कोर्सेज को देखेंगे तो इसकी संख्या आपको 40-45 से ज्यादा मिलेगी, लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पाठ्यक्रम में नहीं आ पाएंगी। जैसे कि जो मेरी मास्टर क्लास हो चुकी हैं, मैं उनको तो नहीं सिखा सकता ना। जो मैंने बुक्स लिख दी हैं, उनको मुझे सिखाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो सिखाने की चीज नहीं है। जो मेरी खुद की जर्नी है, मुझे शायद उस पर कोई क्लास देने की आवश्यकता नहीं है। 500 फंडिंग एजेंसीज का जो डाटा है, शायद इसके लिए कोई क्लास नहीं बनती, राइट। ऐसे ही सैंपल प्रपोजल्स है, 500 से ज्यादा सैंपल प्रपोजल्स दिए गए हैं, इसके ऊपर शायद कोई क्लास नहीं बनती। 100 संस्थाएं जो ग्रांट देती हैं, उनका डाटा दे रखा है, इस पर कोई क्लास नहीं बनती। यानी कि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें वो भी हैं जिन पर कोई क्लास नहीं बनती, जिस पर कोई पाठ्यक्रम, जिस पर कोई ट्रेनिंग नहीं बनती है, राइट। ये हमने पाठ्यक्रम बना दिया है, वीडियो तैयार कर दी है, आपको देखनी है, सीखना है खुद। लेकिन इन सभी चीजों पर मैं लगातार आपके साथ आपको बताता रहूं, ट्रेनिंग देता रहूं, आप साथ साथ उस कोर्स को मेंटेन करते रहें और आपके जो भी प्रश्न निकल कर आते हैं, हम उनको साथ साथ रिजॉल्व करते रहें। उसके लिए 35 वीक चैलेंज हमने अपनी संस्थानों को दिया है, अपनी संबद्ध संस्थाओं को, और मैं आप सभी को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि आप लोग भी अगर चाहें तो ये 35 वीक चैलेंज आप ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध होना अनिवार्य है। यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, आज इन सभी कोर्सेज को, आज इन सभी कोर्सेज को अगर आप एक्सेस करना चाहें, इन कोर्सेज को अगर आप एक्सेस करना चाहें, तो प्लेटफॉर्म का लिंक में एक बार टीम से निवेदन है, जल्दी से प्लेटफॉर्म का लिंक शेयर कर दीजिएगा। प्लेटफॉर्म का लिंक शेयर कर दीजिएगा, टीम से मेरा निवेदन। और आप मेरी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म को, राइट। टीम से मेरा निवेदन है, चैट बॉक्स के अंदर यस, लिंक शेयर कर दिया गया है। चैट बॉक्स में लिंक आपको शेयर कर दिया गया है। यहां पर आने के बाद आप जब इस पेज पर आएंगे तो यहां पर एक वीडियो आपको दी गई, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पर ये सारे कोर्सेज अगर आपको बाय टॉपिक, अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए हो, तो यहां पर दिए गए हैं। हमारी जितनी भी मास्टर क्लासेस अपकमिंग टाइम में होने वाली हैं, कोई प्रोग्राम होने वाला है, उससे रिलेवेंट यहां पर जो है आपको इंटीमेशंस दे दी जाती है। जैसा कि आपको पता है 31 को हम जो है रात्रि 11 बजे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आएंगे, जहां पर हमारी जितनी भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं हैं, सभी को ग्रांट की अनाउंसमेंट की जाएगी। एक भी संस्थान ऐसा नहीं बचेगा जिसको ग्रांट ना मिले, ऐसी एक व्यवस्था कर दी गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रयासों से उनको मिला है। 2-3 संस्थाएं हमारी जो फुली डेवलप संस्थाएं थी, जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, जिनकी बजट बहुत अच्छे थे, उन पर हमने वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट उठाए हैं।
और हमारा प्रयास है कि हम अपनी संबद्ध संस्थाओं के साथ उन प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे और उनके साथ हम ग्रांट्स को भी शेयर करेंगे। उसकी घोषणा जो है 31 को की जाएगी। तो जो भी संबद्ध संस्थाएं हैं या जो भी आगामी हमारे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संबद्ध संस्थाएं बनेंगी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा 31 को 11 PM रात्रि 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। यहां पर दिए गए हैं वो सारे कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यहां से आप उनको देख पाएंगे, इनको आप टॉपिक्स को नोट डाउन कर पाएंगे। आप जब इन कोर्सेज की बात करते हैं तो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो है कैटेगरीज आपको दी गई हैं, राइट। ये जो टेस्टिमोनियल्स आपने देखे थे, ये आप जाएंगे जब एक एक टॉपिक को लेकर तो हर एक कोर्स की अपनी अपनी कीमत है जिसको आप वहां से एक्सेस कर पाते हैं। और साथ ही साथ ये जो टेस्टिमोनियल्स जो आपके साथ शेयर किए गए थे ये भी यहां पर अपडेटेड हैं। आप चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं किस संस्था का मैसेज है, कितने का मैसेज है, आप आराम से जाकर वहां चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहां पर कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, लाइक यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ जानकारियां वहां पर मिलती रहेंगी आपको। व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, यूट्यूब के सेकंड चैनल का लिंक जहां पर आपको वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग मिलती हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। तो जो भी साथी इस मास्टर क्लास में नए हैं उनसे मेरा निवेदन है इस प्लेटफॉर्म पर विजिट करके हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर आप जो है चेक कर लीजिएगा, यहां पर विजिट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहे। ये तो थी पॉइंट नंबर 1। सेकंड, अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं। अगर मैं इन कोर्सेज की बात करूं, इन सभी कोर्सेज के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, लाइक जैसे हमें 500 CSR टेम्पलेट चाहिए 14,999 रुपए, हमें स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है सीखना है तो 2,999, यानी कि हर एक कोर्स के हिसाब से उसकी अलग अलग कीमत है। और अगर इसमें बल्क की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर इस कंप्लीट कोर्स की बात करता हूं जो आपको बताए गए हैं, सुझाए गए हैं, समझाए गए हैं, इन सभी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल कोर्सेज की वैल्यू ही लगभग 3 या 3.5 लाख से ऊपर की बैठती है। इन सारे कोर्सेज की, जो ये सारे कोर्स आपको बताए गए हैं, इनको अगर आप अलग अलग परचेज करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू लाखों में है, 2.5-3 लाख से ऊपर की वैल्यूज हैं सबकी मिलाकर। लेकिन मैंने कहा था आपसे कि मैं आपको कुछ वर्द देकर जरूर जाऊंगा, आपके लिए कुछ गिफ्ट रखा था मैंने, और उस वर्द को मैं एक बार फिर से जो है रिप्रेजेंट कर देता हूं। शायद कुछ लोग कहें कि सर मैंने चेंज तो नहीं कर दिया। जब आप इस मास्टर क्लास में आए थे तो मैंने आपके साथ एक पोस्टर शेयर किया था सर, जो कि आज के इस विशेष दिवस का था, यानी कि क्रिसमस डे का। और मैंने आपसे वादा किया था कि यहां पर प्रतिभाग करने वाली हर एक संस्था के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए का गिफ्ट मेरे पास अवेलेबल रहेगा। तो बिल्कुल जो भी संस्थाएं यहां पर अवेलेबल हैं सबके लिए मैं वो गिफ्ट अनाउंस करने जा रहा हूं सर। ये सारे कोर्सेज जिनकी अपने आप में वैल्यू 3.5 लाख से ज्यादा है, ये सारे कोर्सेज मैं आप लोगों को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता के साथ, लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ एब्सोल्युटली फ्री ऑफर कर रहा हूं। सेव वाओ इन द चैट बॉक्स अगर आपको बेटर लगा हो तो। सेव वाओ इन द चैट बॉक्स। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ ये सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं यहां पर, केवल लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। अब यहां पर मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं, एक प्रजाति मेरे पास और भी है। कौन सी? राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार, राइट। जो लोग ऑलरेडी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मेंबर हैं, राइट। गलत तो नहीं? अब कहेंगे सर हम तो पहले से ही मेंबर हैं या हमने पहले से कोर्स ले रखा है, हमारे लिए क्या रहा फिर, हम तो बेवजह बैठे रहे, हमें कुछ मिला नहीं। सर आपके लिए भी है, मैं आपको दे रहा हूं 35 वीक चैलेंज, जिसके अंदर लगातार, आज के बाद लगातार 35 सप्ताह की मैं आपको क्लास दूंगा।
हर एक क्लास के अंदर एक टॉपिक आपका एक कोर्स में कवर करके चलूंगा, चाहे वो मास्टर क्लास 3 घंटे की चले, चाहे 4 घंटे की चले, लास्ट लास्ट 4 घंटे, मैं उस 4 घंटे के अंदर एक ब्रीफ समरी उस पर्टिकुलर कोर्स की आपको दूंगा। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस 35 सप्ताह के अंदर मैं आपको स्ट्रगलिंग से सक्सेसफुल एनजीओ की कैटेगरी में लाकर छोड़ दूं। जब आज इस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो यहां पर ऑलरेडी लिंक आपको दिया गया है, क्लिक हेयर टू ज्वाइन नेशनल एनजीओ फेडरेशन, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें। आप वहां पर क्लिक करेंगे तो नमस्कार मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। और मेरा टीम से भी निवेदन है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ एफिलिएशन का लिंक चैट बॉक्स के अंदर शेयर कर दिया जाए सभी के लिए। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लाइफ टाइम एफिलिएशन में जाते हैं तो यह कोर्स एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिलती है। अब मान लीजिए आप 1 साल के लिए एफिलिएट हुए हैं तो भी चिंता मत कीजिए, आप महासंघ के मेंबर हैं, इस 35 वीक चैलेंज का आप फिर भी हिस्सा बन चुके हैं। क्लियर है? जो भी साथी 1 ईयर या 3 ईयर्स के लिए एफिलिएट हो रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं। ये जो मैंने चैलेंज दिया 35 वीक का, आप इसका हिस्सा बिल्कुल बनेंगे। ये 35 वीक की 35 क्लासेस, चाहे हमें एक क्लासेस लेनी हो, हालांकि इसमें जो डिजाइन किया गया है, एक मास्टर क्लास, एक इंटरनल ट्रेनिंग और एक एफएक्यू सेक्शन, ये इसमें हमने अरेंज कर अभी जो है डिजाइन किया है कि हम हर एक टॉपिक पर एक मास्टर क्लास देंगे, एक इंटरनल ट्रेनिंग देंगे उसकी, और एक दिन रखेंगे हम उसके एफएक्यूज के लिए, यानी कि उसमें से आपको जो चीज समझ में नहीं आई है वो चीज हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। जैसे जैसे हम क्लासेस को अनाउंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एक्सेस बढ़ा दी जाएगी। मान लीजिए हमने कल अनाउंस कर दी आपको वेब मास्टरी क्लास, तो उससे पहले अनाउंस करते ही आपको वेब एक्सेस दे दिया जाएगा वेब मास्टरी कोर्स का, वो जहां तक डेवलप हुआ, जितना डेवलप हुआ है, राइट। और बाकी का हम लाइव ट्रेनिंग के अंदर सीख ही लेंगे। क्लियर है?